हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव इन्वेंटर चैनल। आज हम लोग इस यूपीएस को हैक करके इन्वर्टर बनाएंगे ताकि ये 24 आवर इंटू 7 वर्क कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप लोग के पास भी इसी मॉडल का यूपीएस है तो आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख के कॉपी कर सकते हैं। और दूसरे मॉडल के यूपीएस के लिए आप लोग को अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इस वीडियो से जो जानकारी मिलेगा आप लोग उसका यूज़ करके अपने दूसरे यूपीएस में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला मॉडिफिकेशन रहेगा यूपीएस के तार यानी कि बैटरी के वायर्स को बड़ा करना। चूँकि बैटरी जो है हम लोग का यूपीएस से बाहर लगा हुआ रहेगा तो बैटरी का वायर का लेंथ भी हम लोग को बड़ा रखना पड़ेगा। तो बैटरी का तार हम लोग थोड़ा मोटा ले लेंगे। मैंने जो यूज़ किया है ये 2.5 mm का ये तार है। इसको डबल करके लगा लिया जिसके वजह से ये करंट अच्छा से टानेगा बैटरी में से। और साथ में ये ब्रास का होल्डर है जो कि पीतल का होल्डर है, ये ले लिया है जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा भी स्पार्किंग या फिर लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे इसमें कोई कार्बन या रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। इसी तरह से हम लोगों ने ब्लैक के लिए यानी कि नेगेटिव के लिए भी सेम ही चीज़ का यूज़ किया। 2.5 mm का तार है, डबल करके मोड़ लिया है मैंने और साथ में ब्रास का होल्डर ले लिया है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बैटरी में फिटिंग आ जाता है। देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूपीएस जो है हम लोग का 24 आवर ऑन रहेगा तो ये गर्म भी होगा। तो उसके लिए हम लोग यूपीएस में फ़ैन लगाएंगे। ये दोनों ही 12 वोल्ट का फ़ैन है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार जो चाहे आप लगा सकते हैं। मैंने इस फ़ैन को लगाया है। इसका ब्रैकेट जो है टूट गया था तो मेरे पास पड़ा हुआ था तो सोचा क्यों ना इसी को रिसाइकल किया जाए। मैंने इसको इसमें लगाया है और इसका जो स्पीड है ये इन दोनों फ़ैन से ज़्यादा है और पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 90 मिली एम्पियर पावर इसका कंजम्पशन है। तार के लिए मैंने मोबाइल का डेटा केबल का यूज़ किया है। उसमें जो 2 गो डेटा पिन्स रहता है वो दोनों को डबल डबल करके जोड़ दिया है। ये दोनों इसका नेगेटिव का तार हो गया, ये दोनों इसका पॉजिटिव का तार हो गया। और इसका तार बहुत ही पतला रहता है, इसमें डबल इंसुलेशन रहता है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये तार अंदर रहेगा भी तो किसी से भी टच करके शॉर्ट होने का चांस नहीं रहेगा। और फ़ैन को लगाने के लिए मैंने ये उपाय लगाया है। इसके पीछे क्या किया है मैंने कि ये सॉकेट इसमें लगा हुआ था तो ये जो है इस तरह से लॉक पे इसमें फिट रहता है, यानी कि इसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस हर यूपीएस में या तो किसी में स्क्रू से कसा रहता है या किसी में ऐसा लॉक सिस्टम रहता है। तो ये खुल गया है आसानी से। और खुलने के बाद मैंने क्या किया है कि पीवीसी पाइप का जो सीट रहता है उसको इसी साइज़ का कटिंग करके मैंने इसमें लगा दिया है। इसको स्क्रू से 4 गो स्क्रू से कस दिया है ताकि फ्यूचर में अगर खोलना रहे तो बहुत आसानी से खुल जाएगा। सॉकेट का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक ही सॉकेट से काम चल जाएगा क्योंकि यूपीएस या इन्वर्टर के पीछे से सिर्फ एक ही पॉजिटिव वायर का ज़रूरत पड़ता है। और ये जो फ़ैन है इसको मैंने इस पर पेस्टिंग कर दिया है। और इसके तार में मैंने क्या किया है कि एक 10 ओम 3 वाट का रजिस्टर लगाया क्योंकि पहले ये फ़ैन जो है 200 मिली एम्पेयर ले रहा था, अब ये मात्र 90 मिली एम्पेयर ले रहा है। और फ़ैन का स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं आया, बहुत ही हल्का स्पीड कम हुआ है लेकिन मात्र 90 मिली एम्पेयर ले रहा है क्योंकि ये 24 आवर इंटू 7 चलता रहेगा। ये तो हो गया बॉडी का मॉडिफिकेशन। अब दूसरा मॉडिफिकेशन में आप लोगों को इसके पैनल में ये 2 जो स्विच दिख रहा है, ये स्विच पहले से नहीं लगा हुआ था, ये मैंने लगाया है। ये स्विच जो रहेगा यूपीएस को परमानेंटली ऑफ करने के लिए रहेगा। और ये जो यूपीएस रहेगा इसमें देखिए 6 पिन का तार लगा हुआ, हालांकि ज़रूरत सिर्फ 3 ही पिन का रहता है, इसमें भी 2 पिन का ज़रूरत रहेगा। एक रहेगा यूपीएस को परमानेंटली ऑफ करने के लिए और ये रहेगा डायरेक्टली बाईपास करने के, यानी कि पीछे से जो तार निकलता है यानी कि एसी जो आउटपुट रहता है, एक तरफ प्रेस करने से क्या होगा कि हम लोग का जो लाइन रहेगा डायरेक्टली बाहर से तार से अंदर आएगा, डायरेक्टली इससे निकल जाएगा। तो वैसे हम लोग यूपीएस को ऑफ रख सकते हैं। और दूसरे तरफ स्विच करने पे क्या होगा कि हम लोग का जो पीछे का कनेक्शन है, इन आउटपुट का जो कनेक्शन है पीछे से निकल रहा है वो डायरेक्टली इस इन्वर्टर पे आ जाएगा ताकि जब पावर कट होगा तो हम लोग का डायरेक्टली इन्वर्टर पे आ जाएगा। वो ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जब हम लोग का बैटरी चार्ज हो जाएगा तो हम लोग यूपीएस को परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं और जब यूपीएस ऑफ करेंगे तो आउटपुट भी बंद हो जाएगा। तो वैसे में ये बाईपास वाला स्विच काम आएगा। तो ये हो गया फिजिकल मॉडिफिकेशन। अब बात आ जाता है टेक्निकल मॉडिफिकेशन का। तो यूपीएस जो होता है उसमें क्या रहता है कि आपका 10 मिनट के बाद यूपीएस ऑफ हो जाता है, बैटरी लो हो चाहे ना हो। और दूसरा होता है लो मोड, यानी कि लो लोड में टर्न ऑफ हो जाने का फंक्शन, यानी कि आपका जब यूपीएस में कोई लोड नहीं रहेगा तो आपका ये यूपीएस जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ये इसके चिप में डाला हुआ रहता है। मेरे में इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है यहाँ पीछे लगा हुआ है।
यूपीएस जब कंटिन्यू रनिंग मोड में रहेगा तो वैसे में जब इसके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा, कोई लोड यानी कि इसमें अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग इससे ग्लो नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ में नहीं पावर लगा रहेगा, तो यूपीएस जो है अपने ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये रहेगा कि हम लोग का बैटरी चार्ज भी रहेगा, तब भी ये 10 मिनट से ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। तो वैसे में हम लोग को क्या करना है कि इसमें R13 नाम का इसमें हम लोगों को रजिस्टर ढूंढना है। जैसे कि आपको ये पीसी में हर रजिस्टर में आपको नंबर लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको वो रजिस्टर ढूंढना है जिसमें R13 लिखा हुआ है। ये आपको बैक साइड में भी हो सकता है और या तो फ्रंट साइड में भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि वो जो R13 रजिस्टर है देखने में बिल्कुल इस तरह का दिखेगा, और दोनों में से किसी एक लेग को आपको सोल्डर करके निकाल लेना। दोनों निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये फंक्शन अगर दोबारा चाहिए होगा तो आपका ये रजिस्टर भुला जाएगा, तो फिर मुश्किल होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, किसी एक लेग को अनसोल्डर करके इसको इस तरह से बाहर निकाल के छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का दो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। पहला कि 10 मिनट से ज़्यादा देर तक यूपीएस आपका चलने लगेगा, यानी कि जब तक कि बैटरी डाउन नहीं होगा यूपीएस हम लोग का ऑन रहेगा। और पहला लो लोड शटडाउन पे भी हम लोग का सिस्टम जो है बाईपास हो जाएगा, यानी कि जब इसके ऊपर लोड बहुत कम पड़ेगा या फिर लोड नहीं रहेगा तो यूपीएस बंद नहीं होगा। लेकिन मेरे यूपीएस में ये प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत ही पहले का यूपीएस है, तो इसमें ये फीचर इसमें नहीं दिया हुआ था लो लोड शटडाउन का और या फिर 10 मिनट से ज़्यादा ऑन नहीं रहने का। में R13 रजिस्टर की जगह पे ये एक सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा वाट का रजिस्टर लगा हुआ है। ये असल में आउटपुट में ओवरलोड के लिए लगा हुआ है, तो मुझे कुछ निकालने का इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा। तो अब आखिर का मॉडिफिकेशन आ जाता है बैटरी लो मॉडिफिकेशन। जैसे कि इसमें लगा रहता है 12 वोल्ट का डिस्टिल वाटर वाला बैटरी, यानी कि ये बैटरी, इसका जो बैटरी का वोल्टेज रहता है 14 वोल्ट से लेके 14.4 वोल्ट। ये हो जाता है आपका फुल चार्ज वोल्टेज, यानी कि मिनिमम आपको 14 वोल्ट लेना है या तो 14.4 वोल्ट लेना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। और इसका जो डिस्चार्ज रेट होता है 10 वोल्ट रहता है, यानी कि 10 वोल्ट से अगर नीचे जाएगा तो इसका बैटरी का लाइफ डिग्रेड हो जाएगा होगा, उससे नीचे इसको जाने नहीं देना है। तो ये हम लोगों का यूपीएस में पहले ही से फंक्शन फीचर डाला हुआ रहता है, बैटरी को बहुत ही सेफली चार्ज भी करता है और बहुत ही बैटरी जैसे इसका डिस्चार्ज होता है ऑटोमेटिकली ये यूपीएस उसको बंद भी कर देता है। आप लोग इस यूपीएस को परमानेंटली ऑन करके भी रख सकते हैं। जो मैंने जो ये बताया कि स्विच जो है लगाया है कि अगर बैटरी फुल हो जाए स्विच ऑन या ऑफ़ करने के लिए, तो आप भी चाहे तो परमानेंटली ऑन भी रख सकते हैं। ये मैंने असल में पावर सेविंग के लिए लगाया है। जैसे कि अगर पावर कट नहीं हो रहा है, जैसे कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, तो वैसे में ठंड के मौसम में जब पावर कट नहीं होता है तो हम लोग का बैटरी जब फुल चार्ज रहेगा तो इसको ऑन रखने का ज़रूरत नहीं, यूपीएस को भी ऑफ़ कर देंगे। और जब यूपीएस ऑफ होगा तो इसका पीछे से इसका आउटपुट भी नहीं निकलेगा। तो वैसे में हम लोग यहाँ इस स्विच को प्रेस करके बैक साइड को डायरेक्टली हम लोग को इसको बाईपास कर सकते हैं। अब मेन बात आता है कि बैटरी लो को बाईपास करने का। जैसे कि इस बैटरी का जो बैटरी लो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट से नीचे आएगा तो यूपीएस इसको बंद कर देता है। लेकिन अगर आप लोग 3S बैटरी का यूज़ करते हैं, 3S यानी कि 3 बैटरी को जो सीरीज में कनेक्ट करके हम लोग 12 वोल्ट का बैटरी बनाते हैं, उसको अगर यूज़ करते हैं तो उसका जो फुल वोल्टेज रहता है 12.6 वोल्ट रहता है और उसका डिस्चार्ज वोल्टेज रहता है 8 से 9 वोल्ट। तो वैसे में 8 से 9 वोल्ट पे ये यूपीएस उतना वोल्ट तक नहीं जाएगा, ये 10 वोल्ट पे ही ये बंद हो जाएगा। तो वैसे में बैटरी लो को शट डाउन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और साथ में हम लोगों को फ़ैन का भी कनेक्शन एक ही जगह से रहेगा। ये जो हम लोग का इसमें स्विच लगा हुआ है, स्विच का नीचे का पिन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पिन, इस नीचे वाले पिन से हम लोग का एक रजिस्टर कनेक्ट है। ये जो रजिस्टर रहेगा बहुत ही ज़्यादा वाट का रजिस्टर रहेगा, 2 या 3 ओम का इसका वैल्यू रहेगा और इसका वाटेज ज़्यादा आएगा, यानी कि आपको देखने में रजिस्टर मोटा ऐसा दिखेगा। और अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप लोग रजिस्टर का नंबर देख लीजिएगा, 2 या 3 ओम का रजिस्टर लगा रहेगा। इसका एक साइड में जो रहता है डायरेक्टली 12 वोल्ट रहता है स्विच प्रेस करने पे, और स्विच जब प्रेस नहीं रहता है तो यहाँ पे 12 वोल्ट का कनेक्शन नहीं आता है। तो हम लोग जो फ़ैन लगाएंगे तो फ़ैन का जो नेगेटिव रहेगा डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट रहेगा, और पॉजिटिव जो रहेगा इस स्विच का नीचे वाला पिन से कनेक्ट रहेगा। यानी कि ये जो स्विच है इसमें 3 पिन रहेगा, इसका नीचे वाला पिन से कनेक्ट रहेगा। जब स्विच ऑन होगा तो हम लोग का फ़ैन भी चलने लगेगा। और जो रजिस्टर है इसके दूसरे साइड का जो कनेक्शन रहता है वो डायरेक्टली इस प्रोसेसर को जाता है। ये असल में सेंसिंग रजिस्टर है, यानी कि यहाँ पे अगर बैटरी का वोल्टेज 4.5 वोल्ट से कम अगर होगा तो इसको ये लगेगा
कि हम लोग का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है और हम लोग का यूपीएस जो शट डाउन हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम लोग को 4.5 वोल्ट मेंटेन करना है। तो आप लोग अलग से कोई भी वोल्टेज डिवाइडर या वोल्टेज रेगुलेटर बना के यहाँ पे आप 4.5 वोल्ट यानी यूपीएस का जो यानी कि आपका इस रजिस्टर का एक साइड में 12 वोल्ट रहेगा, मीटर से आप चेक करेंगे तो दूसरे साइड में जब यूपीएस रनिंग मोड में रहेगा तो यहाँ पे 4.5 वोल्ट आप लोगों को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तार सोल्डिंग करके निकालना है और एग्जांपल के तौर पे एक LM317 से एक सर्किट बनाना है जिसमें कि हम लोग को 4.5 वोल्ट सेट कर देना है और उसमें कनेक्ट कर देना है और उसका जो इनपुट वायर है नेगेटिव पॉजिटिव का उसको फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देना है, जिससे कि जब भी हम लोग का यूपीएस ऑन होगा तो 4.5 वोल्ट फिक्स यहाँ पे देगा और हम लोग बैटरी लो शट डाउन बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन वैसे में आप लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये तब बैटरी डिस्चार्ज होने पे बिल्कुल भी ये बंद नहीं होगा। तो वैसे में बैटरी को ये डिस्चार्ज करता जाएगा। तो वैसे में आप लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बैटरी ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो, उससे बैटरी का लाइफ डिग्रेड होगा। तो वैसे में आपका ये 12.6 वोल्ट पे भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम करेगा। तो हम लोग ये जो भी मॉडिफिकेशन आप लोगों को बताएं ये सब करके आप लोगों को दिखला देते हैं। तो फाइनली हम लोग का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का ये यूपीएस अब इन्वर्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको 24 आवर इंटू 7 परमानेंटली एनी टाइम इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ।